प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप यकीन मानो या ना मानो, आप अपनी प्रॉब्लम की वजह से ही जिंदा हो। आज बहुत ही एक ऐसा विषय हम आपको बताने जा रहे हैं जो आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे। इंसान हो या कोई भी जीव हो, अपनी प्रॉब्लम की वजह से ही जिंदा रहता है। यदि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो वो निर्जीव हो जाएगा, बेजान हो जाएगा, उसके जीवन में कोई रस नहीं बचेगा। आपके जीवन में रस भरता है और आपके जीवन में एक नई ताजगी लाने का काम करती है प्रॉब्लम। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो ही आपको एक नई ऊर्जा देती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। अगर आपके जीवन में परेशानियां ना हो तो यकीन मानो आप आलस से भर जाओगे, आप निर्जीव से हो जाओगे, आपका कोई काम करने का मन नहीं होगा और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बात करते हैं, एक बार की बात है, जापान की बात है। जापान में मछली उद्योग बहुत ही फेमस है। जापान की बात कर रहे हैं, जापान में मछली उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है। एक बार क्या होता है कि जापान की मछली उद्योग में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। जापान के लोग मछली खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मछली का सेवन वहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है। मछली का व्यापार भी बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर होता है। तो एक बार की बात है कि जापान के लोग किनारे पर मछली पकड़ा करते थे। बहुत काफ़ी समय पहले किनारे पर मछलियां पकड़ते थे और एक समय ऐसा आया कि जब वो किनारे से मछलियां पकड़ते पकड़ते बेचते रहते थे और किनारे पर मछलियां धीरे 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 कम होने लगीं। जब सारे मछुआरे किनारे पर मछलियां पकड़ते थे तो मछलियां भी किनारे पे कम होने लगीं। मछलियां जब कम होने लगीं तो जो मछुआरे थे वो थोड़ा और समुद्र के अंदर चले जाते, थोड़ा अंदर जाकर के मछलियां लाने लगे। थोड़ा अंदर उनको जाना पड़ता था, वहां से मछलियां मिल जाती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि वहां भी मछलियां कम होने लगी। फिर उनको और अंदर जाना पड़ा, थोड़ी और दूर वो जाने लगे समुद्र में और इसी तरीके से चलता रहा और जहां वो आगे बढ़े थे वहां फिर मछलियां कम हो गईं और उनको फिर से आगे जाना पड़ा। इसी तरीके से वो हर बार आगे बढ़ते और वहाँ पे कुछ दिन तक तो मछलियाँ मिलती और फिर कम हो जाती। एक दिन ऐसा आया कि मछली लेने के लिए उनको समुद्र में बहुत अंदर तक जाना पड़ता था। जो जापानीज लोग थे उनको मछलियों के लिए समुद्र में बहुत अंदर तक जाना पड़ता था, तब जाकर के उनको मछलियाँ मिलती थी। और जब तक वो मछलियों को किनारे पर लेके आते थे तो उनकी मछलियाँ बेजान हो जाती थीं और उनका स्वाद भी बेकार हो जाता था। तो उनकी मछलियाँ कोई ख़रीदता नहीं था, उनकी मछलियाँ बिकती नहीं थी, बहुत कम मात्रा में बिकती थी, जिससे कि उनका व्यापार एक तरीके से ख़त्म सा होने लगा था और उनको बहुत ही निराशा होने लगी थी। लेकिन आपको पता है ये जापानीज लोग हैं, ये कुछ ना कुछ खोज लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, परमाणु विस्फोट के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था जापान। एक गरीबी की कगार पे आ गया था, आज कहाँ से कहाँ उड़ गया। आज वो देश बहुत विकसित देश बन गया है। तो उसकी सोच बहुत अच्छी है जापानीज की। जापान के लोग तकनीकी में बहुत आगे हैं सबसे और बहुत अच्छे तरीके से सोचते भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो किनारे पर मछली को लेके आते तो उनकी मछलियों का स्वाद भी बिगड़ जाता था और बहुत देर की मछली होती थी तो उनको कोई ख़रीदता नहीं था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जहाज़ में ही एक फ्रिज रख दिया जाए। तो उनकी जो बोट होती थी, जो छोटा जहाज़ होता था, उसमें उन्होंने एक बड़ा फ्रिज रखना चालू कर दिया। तो उस फ्रिज में वो सारी मछलियाँ रख लेते थे और उस फ्रिज में सारी मछलियाँ रखने के बाद वो उसको किनारे तक लेके आते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके बिजनेस में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा।
क्योंकि कुछ लोग तो मछलियाँ ले लेते थे, लेकिन अधिकतर लोग फ्रिज में रखी हुई मछलियाँ लेना पसंद नहीं करते हैं। आज भी अपने देश में अधिकतर लोग फ्रिज में रखा हुआ खाना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी खाना हो फ्रिज में रखा हुआ नहीं खाना चाहिए। फ्रिज में खाना रखा हुआ खाने से बहुत नुकसान होता है, शरीर में 100 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कभी भी फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। और इसी कारण से लोगों ने फ्रिज में रखी हुई मछलियाँ लेने से मना कर दिया और कह दिया कि हम फ्रिज में रखी हुई मछलियाँ नहीं लेंगे। अब एक बार उनको फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया लोगों ने। उन्होंने फिर से दिमाग लगाया कि अब क्या किया जाए, अब कोई नई ऐसी तरकीब लगाई जाए जिससे हमारी मछलियाँ सही बनी रहें। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना जहाज के अंदर ही समुद्र घर बना दिया जाए, एक मछली घर बना दिया जाए जिसमें मछली बनी रहे। तो उन्होंने अंदर जाने के लिए एक बहुत बड़ी नाव, जो छोटी नाव थी उनके पास, उसकी जगह पे वो बड़ी नाव लेके आए और बड़ी नाव में मछली घर बना दिया। एक छोटा सा तालाब जैसे बना दिया, एक छोटा सा तालाब बनाया बीच में और उसी में मछलियों को वो रख देते थे। उसमें समुद्र का वही पानी डालते थे जिसमें वो मछलियाँ रहती थीं और उसी पानी में उन मछलियों को रखा जाता था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उनकी मछलियाँ जिंदा आने लगी किनारे तक, उनकी मछलियाँ जिंदा किनारे तक आने लगीं। लेकिन उसके बाद भी उनके व्यापार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मछलियाँ जिंदा किनारे तक आ जाती तो फिर व्यापार में फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। वो इसलिए नहीं पड़ा कि जो मछलियाँ वो लोग समुद्र से पकड़ते थे और मछली घर में रखते थे तो जिंदा तो रहती थी, किनारे तक आने के बाद भी जिंदा रहती थी, लेकिन बिल्कुल बेजान, निर्जीव और आलसी। जब वो किनारे में उनको लाया जाता था तो जिंदा तो रहती थी लेकिन कहीं ना कहीं इधर उधर पड़ी रहती थी। कोई भी मछली तैरती हुई नहीं रहती थी, चुपचाप पड़ी रहती थी किनारे पर। जो मछली घर बनाया गया था नाव में, उसमें किनारे में कहीं पड़ी रहती थी, आराम से आराम फरमाती रहती थी, बिल्कुल निर्जीव और बेजान सी। तो उनके व्यापार में थोड़ा फर्क पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा पहले था। अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। पहले हमने फ्रिज लगाया, फ्रिज के बाद हमने मछली घर बनवाया, लेकिन हमारे व्यापार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद उनको एक चीज़ समझ में आई कि समुद्र में मछलियाँ इधर उधर भागती रहती हैं, इसलिए उनके अंदर ताजगी बनी रहती है, इसलिए उनके अंदर स्फूर्ति बनी रहती है, इसलिए उनके अंदर एनर्जी बनी रहती है और उनमें जीवन बना रहता है। तो समुद्र में मछलियाँ इधर उधर क्यों भागती हैं, इस चीज़ का उन्होंने पता लगाया। तो इसका नतीजा ये सामने निकल के आया कि समुद्र में बड़ी मछलियाँ और शार्क इनको खाने के लिए इनके पीछे लगी रहती हैं, इसीलिए ये जिंदा बनी रहती हैं और इनके अंदर जोश बना रहता है और बहुत सारी स्फूर्ति इनके अंदर रहती है, जीवित रहती हैं, एनर्जी इनके अंदर बहुत सारी होती है। तो फिर उन्होंने नया दिमाग लगाया, फिर एक बार दिमाग लगाया। उन्होंने उसी मछली घर में मछलियों को डाला और एक बड़ी मछली उनके अंदर और छोटी कुछ जो मछलियाँ वो डालते थे उससे थोड़ी बड़ी शार्क उसमें डाल दिया करते थे। एक शार्क उनसे थोड़ी बड़ी उसमें डाल देते थे, कुछ बड़ी मछलियाँ उनमें डाल देते थे, ताकि उन बड़ी मछलियों के डर से वो मछलियाँ इधर उधर भागती रहें। तो इनका व्यापार एक बार फिर से वैसा का वैसा हो गया जैसा पहले था। तो उन मछलियों को किनारे लाते हुए बिल्कुल वैसे ही ताज़ी मछलियाँ आ जाती थीं जैसे कि पहले होती थी। तो इससे केवल हमें यह सीख मिलती है, हालांकि देखो हम किसी निर्जीव या फिर किसी बेजुबान की हत्या करके अपना पेट भरने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। किसी बेजुबान जीव की हत्या करके अपना पेट भरा जाए, हम इसका पक्ष बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। हमारा मानना यही है कि मनुष्य शाकाहारी है, प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है, शाकाहारी भोजन करना चाहिए। तो फिर आप सोच रहे हो हमने मछली की कहानी क्यों सुनाई। मछली की कहानी सिर्फ हमने इसलिए सुनाई है क्योंकि उसमें एक सीख छुपी हुई है। हमें केवल वहाँ से एक सीख लेना है। सीख ये छुपी हुई है कि उन मछलियों के पीछे प्रॉब्लम पड़ी हुई थी, तब वो जिंदा थी। बात आप समझ रहे हो। वो बड़ी मछली जो बड़ी शार्क थी, उनके पीछे प्रॉब्लम बन के लगी हुई थी।
तब जाकर के वो जिंदा थी, उनके अंदर एनर्जी थी और उनका जीवन कैसा था? एनर्जी से भरा हुआ था, ऊर्जा से भरा हुआ था। जब तक वो बड़ी मछली उनके पीछे नहीं लगी थी तो वो आलस से गिरी रहती थी, किनारे पे पड़ी रहती थी और सोती रहती थी। मछलियां इधर उधर भागती ही नहीं थी, आराम करती रहती थी, बेजान सी पड़ी रहती थी। अगर आप उनको देखते भी तो ऐसा लगता कि मरी हुई डली, जीवित लगती ही नहीं थी। तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे समझ के आती है कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं तो आप इधर उधर भागते रहोगे, आप मेहनत करोगे, आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और आप ऊर्जा से भरे रहोगे। अच्छा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखना। एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम आपको बताते हैं, उसको करके देखना और ना करना हो तो ये हमारी बात को ही समझ लो। जो हम बात समझा रहे हैं उसको केवल समझ लो, उतने में ही आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। एक छोटी सी प्रैक्टिकली बात आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, जितनी भी सारी प्रॉब्लम है, एक काम करिए, उन सारी प्रॉब्लम को इकट्ठा करिए। उन सारी प्रॉब्लम को इकट्ठा करिए और उनकी गठरी बना लीजिए। क्या करना है? सारी प्रॉब्लम को इकट्ठा करो और उनकी एक गठरी बना लो। और उन प्रॉब्लम की गठरी को एक काम करना, अपने सिर पे रख लेना। जितनी भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम को इकट्ठी करो और उनकी गठरी बना के अपने सिर पे रख लेना। आप यकीन नहीं मानोगे, उस प्रॉब्लम की गठरी में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो आपको जमीन के नीचे दफन कर देगी। अगर आप अपनी सारी प्रॉब्लम की गठरी बना के अपने सिर पे रख लोगे तो वो प्रॉब्लम की जो ताकत है वो आपको इतना जोर से नीचे दबाएगी, इतनी जोर से नीचे दबाएगी कि आपको जमीन के नीचे दफन कर देगी। लेकिन अगर आप चाहो तो सारी प्रॉब्लम की गठरी बनाओ और सिर पर रखने की बजाय कहां रख लो? पैर के नीचे रख लो। बात आ रही समझ में? आप अपनी सारी प्रॉब्लम की गठरी बनाओ और सिर पे रखने की बजाय कहां रख लो? पैर के नीचे रख लो। अब क्या होगा? जो प्रॉब्लम की गठरी आपको नीचे की तरफ दबा रही थी, प्रॉब्लम की जो गठरी होती है उसका काम होता है आपको फोर्स करना, आपको धक्का देना। वो आपको धक्का देती है। जब आपने उसको अपने सिर के ऊपर रखा था तो कहां को धक्का देगी? वो नीचे की तरफ धक्का देगी और आपको जमीन के नीचे दफन कर देगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप अपनी उसी प्रॉब्लम की गठरी को अपने पैरों के नीचे रखोगे तो क्या होगा? वो आपको ऊपर की तरफ फोर्स करेगी। वो आपको ऊपर की तरफ फोर्स करेगी और यकीन मानो, जितनी फोर्स से उसने नीचे की तरफ आपको फोर्स किया था, उतनी ही फोर्स से वो आपको ऊपर की तरफ फोर्स करेगी और आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको ऊंचाइयां छूने से, आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपनी सारी प्रॉब्लम की गठरी बना के अपने पैरों के नीचे रख लो तो आप आसमान को जरूर छूओगे। आप आसमान के, खुले आसमान के पंछी बनोगे। सारा आसमान आपका होगा, सारा जहान आपका होगा, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। आप एक सफल इंसान बनोगे। बस प्रैक्टिकल सिर्फ इतना करना है कि सारी प्रॉब्लम की गठरी बना करके अपने पैरों के नीचे रख लो। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। बिना परेशानियों के, बिना प्रॉब्लम के हम निर्जीव हैं। बिना परेशानियों के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखना, जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है वो इस दुनिया का सबसे बदनसीब व्यक्ति होता है। जिसकी किस्मत सबसे ज्यादा खराब होती है उसके जीवन में कोई परेशानियां नहीं होती। अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां नहीं है तो यकीन मानो आप दुनिया के सबसे बदनसीब व्यक्ति हो। आप एक बेजान व्यक्ति हो या फिर एक निर्जीव व्यक्ति हो। जिस दिन आपके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं उस दिन से आप जीवित हो जाओगे। आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आप ऊर्जा से भर जाओगे, आप काम पे लग जाओगे। इसलिए जीवन में परेशानियों का होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम की पावर बहुत ज्यादा होती है, बस इसका सही उपयोग करना सीखो। तो जिसको भी ये स्टोरी अच्छी लगी, जिसको भी इस कहानी से प्रेरणा मिली, वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और
अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग मोटिवेट हों, ताकि लोग में इंस्पायरेशन जगी रहे। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली स्टोरीज आपको समय समय पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आने वाली जो मोटिवेशनल कहानियाँ हम लेके आते हैं उसका समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो कहानी सबसे पहले आपको सुनने को मिले। तो आप कहानियों को सबसे पहले सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग स्टोरी में।